हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रविराव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराव सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए मैं जो अब ये रिकॉर्डिंग करने हम जा रहे हैं, इसके पीछे मेरा जो मेन उद्देश्य है, मोटो है कि आप लोगों तक अच्छे से कंसेप्ट पहुंचे। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, खास तौर पर मैं पेरेंट्स को लेकर के भी एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को 10th के आसपास अगर हम बात करें तो 9th 10th में उनकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, चलिए ठीक है, कहीं ट्यूशन लगाया नहीं लगाया कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को 2 बार करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फील किया है कि जब भी बच्चा, जब हम कोटा में पढ़ाते हैं तो बच्चा बाहर से आता है। अब उस बच्चे को हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, भाई उसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। बहुत सारे नीट के बच्चे होते हैं, उनको डिवीजन करना नहीं आता है, एलसीएम लेना नहीं आता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। फिजिक्स वाला जो टीचर है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हम लोग 11th में ही उसको बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, इसीलिए ताकि उसकी मैथमेटिक्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन क्या होता है ना, कई बार उसे पढ़ाने से भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसका 9th 10th बहुत ही वीक होता है, बहुत ही पुअर होता है मैथमेटिक्स में। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है उसको फिजिक्स समझ में आनी बंद हो जाती है। अच्छा, जो बच्चा मैथमेटिक्स ले रहा है हम उससे उम्मीद करते हैं चलो वो तो उसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, लेकिन खास तौर पर जो नीट का जो स्टूडेंट होता है उसकी मैथमेटिक्स बड़ी ही पुअर होती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है स्पेशली कि 9th 10th 8th 9th 10th बल्कि इस सब में बच्चे की मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए। साइंस वगैरह तो 11th क्लास से दोबारा सामने आती है, साइंस में छोटी छोटी बातें वापस से आती हैं, लेकिन जब अचानक से नीट वाले बच्चे की 11th में मैथ्स जो कोर सब्जेक्ट हो गायब हो जाता है, तो उसकी जगह बायोलॉजी आ जाती है। लेकिन भाई साहब आप देखिए जरा, उसमें एलसीएम आ रहा है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ चीजें हम सिखाते हैं जो जरूरी होती है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, कई बार बच्चा यहाँ पर ही अटक जाता है। आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, और अगर वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो जरा उनको चेक करते रहे कि उनकी मैथमेटिक्स कैसी चल रही है। ठीक है। दूसरी बात, हम बात करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता रहूंगा, कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूटी बनी रहे बढ़िया से। और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो 12th क्लास में अपना जो पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ से शुरुआत होगी। इसमें आगे जा करके देखिए, खास तौर पर 12th क्लास में अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। अब कैसे यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो इसमें तो बस आसपास क्या हो सकता है, अब आसपास क्या हो सकता है, चार्ज अपनी प्रॉपर्टीज को आपके सामने ला करके रखेगा कि भाई वो क्या क्या कर रहा है। लेकिन जब चार्ज मूविंग कंडीशन में आता है तो इसका अगला चैप्टर जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है जी। तो आपके अपने अपने गुरु जी जो हैं अब शुरू हो गए, और आप लोग भी शुरू हो जाइए, यानी कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए दबा करके, ताकि आप और आपके दोस्त मेरे वीडियो लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठा सकें। अभी तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, लेकिन धीरे धीरे आगे जा करके होपफुली हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी देखेंगे, यूट्यूब लाइव करेंगे। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि साल भर मुझे क्या करना है। साल भर से पहले हो जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। 12th क्लास से इसलिए मैंने शुरू करना चाहा है कि भाई 12th क्लास जो है उसमें बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, वो समझदार बन जाता है। 11th क्लास में आता है नया नया हवाबाजी करता है कि हाँ मुझे सब आता है ये वो, लेकिन उससे क्या है, और वो काफी दिनों तक, काफी कई कई महीने बीत जाते हैं, वो इतना सिंसियर नहीं हो पाता है। अच्छा एक बात और है, अब वीडियो लेक्चर्स अगर आते हैं यूट्यूब पर, या आपके पास वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, या फिर वीडियो लेक्चर किसी भी तरह से आपके पास आए, तो फायदा तो बड़ा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उसका फायदा कम हो पाता है। बिना नोट्स के कुछ नहीं हो रहा है जी, बिना नोट्स के तो आपसे समझिए कि आपके आटे के अंदर पानी तो डल गया है लेकिन नमक नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। और टेस्ट का मतलब है फिर आप खाएंगे नहीं। तो मेरी बात मान के चलिए कि आपको नोट्स भी साथ साथ बनाना होगा, तभी तभी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन जो टीचिंग है या फिर वीडियो से जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिंसियर है, जिनका अपने पास एक गोल है, जिनके पास जिंदगी में कुछ लक्ष्य है। क्योंकि भाई जिनकी मम्मियां उनको बच्चों को सुबह उठा रही हैं और बहुत बहुत देर तक उठा रही हैं, जिनको कहा जा रहा है कि आप रात को देर तक मत पढ़ो या फिर आप सो जाओ,
जबकि वो कुछ करें ना करें, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी आदत खराब हो रही है, तो फिर उनके लिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। इसमें बच्चे को उठ करके खुद अपना वीडियो चला के खुद को देखना है, थोड़ी कि माँ बाप कहेंगे जाओ बेटा जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, या फिर आप कोचिंग जाओ, तैयार हो जाओ। क्योंकि वो तो उसको खुद को देखना है, इसलिए उसमें सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए। खैर, जो सिंसियर और सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बढ़िया रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ, हम जो शुरू करेंगे, मैं साल भर इस तरह से आपके सामने आता रहूँगा, रेगुलर आता रहूँगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती जाएगी, आपको समझाती जाएगी, आपकी ज़िंदगी में उसका कितना यूज़ है, कितना महत्व है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, जब मूवमेंट करेगा, तो फिर जो करंट, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। इलेक्ट्रिक करंट बन गया, उसके अपने इफेक्ट्स हैं। अभी आप देख पा रहे हो, मुझे ये सब इलेक्ट्रिक करंट का ही तो इफेक्ट है। फिर बिना करंट के तो क्या ही रिकॉर्डिंग होगी, और क्या ही ऊपर से मेरे ऊपर से लाइट आ रही है, तो आप बिना अंधेरे के आप पढ़ नहीं सकते। दूसरा, अब आप थोड़ा आगे जाइए, मैग्नेटिज्म में जाइए, तो आपके जितने भी मैग्नेट हैं वो काफ़ी कुछ काम करते हैं डेली लाइफ में। बहुत सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मैग्नेट लगे होते हैं, तो वो सब काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, ले दे करके इकट्ठा करके आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स वगैरह आएगा, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होने वाला है? रे ऑप्टिक्स में आप ऐसे तो डेली लाइफ में क्या ही काम में आ रहा है रिफ्लेक्शन, लेकिन देख तो रहे हैं भाई, रिफ्लेक्शन के थ्रू आप अपने आप को रोज मिरर में देखते हो। अब ठीक है, वो प्लेन मिरर है, आपके काम का वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्व्ड मिरर आपके बाइक्स में, कारों में कर्व्ड मिरर काम में आते हैं, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। और भाई साहब, ये जो कैमरा जो मुझे देख रहा है, और मैं आपको यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, कैमरे में भी तो लेंस है, और लेंस जो मैंने यहाँ चश्मे में लगा रखा है, स्पेक्स में लगा रखा है, तो ये भी तो लेंस का ही कमाल है कि मैं देख पा रहा हूँ ढंग से, मेरी आंखें कमजोर होने के बावजूद। और चलो आप कह सकते हो सर आप तो बड़े, आपकी आंखें कमजोर होगी, पर आप तो छोटे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चों की भी तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जिंदगी में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। और इसके बाद में एक और, हाँ, लास्ट में 12th का जो सिलेबस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट में एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर। और आज की जो मारा मारी है, आज की जो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं दुनिया में, अमेरिका चल रहा है अभी, अमेरिका, इजराइल एंड रशिया, ये सब जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके लिए हो रही है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आपके एलईडी में काम में आ रहा है, आपके लैपटॉप में काम में आ रहा है, आपके कंप्यूटर में काम में आ रहा है, आपकी वॉचेस में काम में आ रहा है, आपके मोबाइल में काम में आ रहा है, सब जगह असली गेम इसका ही है। और जो मान के चलिए कि ताइवान जो कंट्री है, मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन वहां पर होता है। ठीक है, अब इंडिया में भी फैक्ट्री डल रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं बिना सेमीकंडक्टर के तो अभी जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं कि आप कोई सोच भी सके। इसलिए पूरी 12th का जो सिलेबस है, मैंने आपको मोटे तौर पर समझाया, वो पूरा का पूरा आपको डेली लाइफ में जो इसके यूजेस हैं वो जबरदस्त हैं, और आपको ये सीखना चाहिए। अब मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, या फिजिक्स मुझे टफ लग रही है, तो भाई आप पढ़ कहाँ रहे हो? आप वो पढ़ ही नहीं रहे हो। आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक की जगह 2 बार पढ़ो अपनी बुक को, 4 बार पढ़ो। अब बुक समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए हम वीडियो लेकर के आए। कई बार अच्छा, वीडियो होने का एक और फायदा है, आप मुझे कभी भी रात में बैठ के देखिए। और ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी होती है, शोर शराबा और चिल्ला चिल्ला चोट बहुत होती है, तो अपन एक नॉर्मल तरीके से काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको बुक से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आराम से मेरी वीडियो देखिएगा, और हम बिल्कुल सीक्वेंस चैप्टर वाइज चलेंगे। शुरुआत हम इलेक्ट्रोस्टेट से ही करेंगे, और इसमें आगे बढ़ेंगे, पूरा चैप्टर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, कैपेसिटर होगा, एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म होगा, ईएमआई होगा, एसी होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। उसके बाद में हम जाएंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स होंगे, एंड देन लास्ट में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप भूल जाओगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दबा करके। इससे आपको, आपके दोस्तों को काफ़ी फायदा होगा। और मैं अपने तरफ से यही कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि भाई मैं रेगुलर रहूंगा, आपके पास लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे, आप उन्हें देखिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो समझिएगा जो
जिनको कुछ नहीं आता बेचारों को। पढ़ने के बाद में फिजिक्स के हाथ पैर समझ में नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उनके लिए तो मेरी वीडियो बिल्कुल रामबाण रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, 2 बार 4 बार हर चीज को अपन क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर न्यूमेरिकल करेंगे और फिजिक्स स्ट्रांग होगा। फिजिक्स स्ट्रांग तो आपका सात तीनों सब्जेक्ट में जो होते हैं आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स ही है, और फिजिक्स स्ट्रांग है तो आपका 11 12 13 जेई और नीट सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं लगातार आपके लिए नए नए हर रेगुलर टॉपिक्स लाता रहूँगा, टॉपिक्स के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा, कंसेप्ट क्लियर करने के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपन इस पर करेंगे, और आप भी मेरे साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो फिर कल से आपके पास नई वीडियोज आने लग जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।